आपका फिर से स्वागत है। और पिछली बार मेंस का हम लोगों ने फ्री क्लासेस चलाई थी, उसमें बहुत अच्छे बच्चे आए और उन्होंने खूब तैयारी भी की। अब हमने फिर से सोचा है कि हम प्री के लिए पूरी तरह से फ्री क्लासेस चलाएं, नेशनल क्लासेस चलाएं। और इसकी तारीख है 12 नवंबर और जो क्लासेस होंगी वो पूरी तरह से प्री फोकस्ड होंगी। मतलब कि हम इसमें पूरे जितने भी डायमेंशंस होते हैं प्री के, वो सारे डायमेंशंस लेंगे, कोई भी चीज़ उसमें छूटेगी नहीं। और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी ताकि आपसे जो ग्रे एरियाज़ हैं वो छूट ना पाएँ, वो ग्रे एरियाज़ आपके ठीक हो जाएं, आपसे जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो ना हो। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई बार लोग प्री में बड़ा संघर्ष करते हैं। क्यों संघर्ष करते हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन से बाहर, दो क्वेश्चन से बाहर, और फिर पूरा साल खराब होता है। तो इस बार हमने सोचा कि हम प्री की क्लासेस को एकदम इतनी रेगरस, इतनी मेहनत के साथ काम करवा दें कि आपके प्री की निकलने की संभावनाएं अधिकतम हो जाएं। जैसे आप लोगों को पता है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उनसे। किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है किसी चीज़ को। तो ऐसे में जैसे मध्य प्रदेश के राजवंश हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे उनको छूट जाता है। मध्य प्रदेश खास तौर से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकॉनमी हो, पॉलिटी हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स हो, मध्य प्रदेश हो, या जो भी इससे जुड़े हुए सिलेबस हैं, उसको हम लोग एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे और ये 75 डेज़ में हम लोग कंप्लीट करवाएंगे ताकि आपके पास आगे के 15-20 दिनों में अच्छे से तैयारी करने का मौका भी रहे। लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं, तब भी हम आपसे प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं। हमारी जो अप्रोच है अभी वो ये है कि आपका प्री क्लियर हो जाए। आपको सबको पता है कि मेंस क्लासेस हम लोगों के यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं, तो प्री निकलेगा तभी तो मेंस में सिलेक्शन होगा। तो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि इस बार प्री का रिकॉर्ड परसेंटेज निकले ताकि आपको भी फ़ायदा हो और कॉन्फिडेंस भी आता है। एक बार प्री निकलता है तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश करते रहिएगा कि आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को छोड़िएगा मत। हम आपको वैसे बताएंगे भी कि आंसर राइटिंग आपको करते रहनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी वोकैब बिल्डिंग होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, आपका आर्टिकुलेशन, मतलब कैसे अपनी बात रखी जाए, कैसे कही जाए कि ज़्यादा नंबर मिल पाए मेंस में, वो भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फैक्ट्री कल्चर मिला दिया गया, इधर से बच्चों को लेते रहो, बस पढ़ाना हो ना हो बस फीस मिले। तो मेरा ये कहना है कि जब हम फ्री क्लासेस ले रहे हैं तो हमारा उद्देश्य इसको फ्री क्लास जैसा पढ़ाना नहीं है, इसको पढ़ाना वैसा है कि जो मैक्सिमम फीस लगती है वैसी क्लासेस से भी बेहतर हमको पढ़ाना है ताकि बच्चों का विश्वास इंस्टीट्यूट्स पर बढ़े, ताकि वो भी ये समझें कि इंस्टीट्यूट उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। पिछले 30 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो अधिकारी बने हुए, वो हमसे मिलने आते हैं, हमको गर्व होता है उन पर, वो हमसे मिलने आते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि सर मुझसे मिलने आए हैं। तो किसी भी शहर में जाते हो तो सब मिलते हैं। तो हम स्टूडेंट को एम्पावर करने के लिए ये काम कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पर है। अब देखिए, आपको ये पता है, यदि आप कभी भी पीएस एकेडमी में पढ़े हों या देखा हो या जाना हो या पुराने अधिकारियों से मिले हों, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो देश के लिए हैं, हमारी वैल्यूज़ समाज के लिए हैं, हमारी वैल्यूज़ सत्य पर है, हमारी वैल्यूज़ निष्ठा पर है, हमारी वैल्यूज़ राष्ट्र के निर्माण पर है। और इसीलिए हमने जब फ्री मेंस क्लासेस शुरू की तो उसमें इतने अधिक बच्चे आए और वो बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट से थे। उन्होंने हमारी फ्री मेंस क्लासेस 1-2 दिन की, बोले यहाँ से बेहतर हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अब जब फ्री के लिए हम लोगों ने शुरू किया है इस बैच को, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही निष्ठा से, उतने ही समर्पण से अपना श्रम करेंगे, याद करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम है एमपी का ख़ास तौर से, वो बहुत फैक्ट ओरिएंटेड होता है
और इसलिए आपको रटना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये है कि हम जब आपके लिए प्री के क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो इस तरह से हों कि उसमें किसी भी तरह की कमी आपको ना दिखे। आपके बेसिक फैक्ट्स भी होंगे, कुछ छोटे छोटे एनालिसिस भी होंगे, कुछ चीज़ें को रिलेटेड भी होंगी, ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें। और इसी तरह से एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार पूछ लिया जाएगा अलग अलग ढंग से, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। और एग्ज़ाम में जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से मैक्सिमम सिलेक्शन लायक आप मार्क्स ले आएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारे साथ भी पूरी मेहनत की है। तो आप आइए, और हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत की गारंटी है, और आपकी मेहनत की गारंटी तो आप खुद दे सकते हैं, कोई दूसरा तो दे नहीं सकता। तो आप भी करिए, हम भी करते हैं, और एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में बनाते हैं। धन्यवाद।